और आज वो देश और वो लोग वो लोग तो आ गए। हाँ हम हैं। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। रिकॉर्डिंग चालू हो गई है? नहीं, अभी क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? जब है ना वो सब काउंटिंग हो जाए उसके बाद, अच्छा ठीक है। मंगलाचरण के बाद। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन। हमारा विषय जो चल रहा था, कौन सा विषय चल रहा था? सम्यक दर्शन अधिकार। हाँ, सम्यक दर्शन के वात्सल्य। हाँ, वात्सल्य। ये छठवां अंग, सम्यक दर्शन के 8 अंग, सातवां सम्यक दर्शन। हाँ, सातवां अंग है ये। सातवां अंग है वात्सल्य। तो वात्सल्य अंग में चलो इसका पहले वो पढ़ लेते हैं, इसकी गाथा श्लोक। वैयूथ्यान प्रति सद्भाव सन्नाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्स्यते। ये तो कल पढ़ा था। हाँ, इसलिए फिर से पढ़ रहे हैं, आज वात्सल्य अंग ही पढ़ रहे हैं ना, इसलिए है ना। तो आज वात्सल्य अंग पढ़ रहे हैं तो उसका श्लोक तो यही है ना, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। नहीं, कल भी पढ़ा था ये वाला। हाँ तो ये दोबारा पढ़ा तो पूरा नहीं हुआ था ना, इसलिए। अच्छा, केवल ये दो एक ही प्रकार पैराग्राफ किया था। हाँ हाँ, थोड़ा सा अपन ने पढ़ा था, आधा ही रह गया था। देखो, कह रहे हैं कि वात्सल्य को कम मत समझो, है ना। वात्सल्य देखो, यहाँ पर सम्यक दर्शन के 8 अंग में लिया है वात्सल्य, और आपने जो तप पढ़े थे उसमें अंतरंग तप में है विनय, है विनय, प्रायश्चित विनय पढ़े थे ना, तो वो पढ़े थे। तो आप समझो जैसे इसमें वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सोचिए आप, विनय का और वात्सल्य का हमारे जीवन में कितना बड़ा स्थान है। हमको लगता है हम तो धर्म कर रहे हैं, पढ़ना सुनना व्रत उपास करना, इसकी वात्सल्य हो नहीं हो, हम अपने में मगन हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं है। तो कह रहे आप सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। यदि आपको सद्धर्मी के प्रति वात्सल्य नहीं है तो फिर आप सम्यक के धारी नहीं हो सकते, आप सम्यक ग्रहण नहीं कर सकते। क्योंकि धर्मात्मा जो जीव होते हैं उन्हें पता है चारों प्रकार से, मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका और अवृत सम्यक दृष्टियों के प्रति निश्चित ही उनके प्रति उसे वात्सल्य भाव होता ही है। ये चीजें क्या है, हमें प्रकट भी करना है, प्लस समझना है कि हमारे जीवन में ये है कि नहीं, थोड़ा सा देखना भी है। साधर्मियों को देखकर हमें वात्सल्य होता है कि नहीं, चिढ़ तो नहीं होती। मान लो उनमें कुछ बुराइयां हैं तो हम बुराइयों को तो नहीं प्रमुख करते, क्योंकि सम्यक दृष्टि कैसा है, मान के चलिए गृहस्थ है, तो गृहस्थ दशा में क्या है कि कोई व्रती हुआ नहीं है, तो गृहस्थ में रहते हुए कोई दोष भी हो कुछ भी, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। हमारी आदत क्या है, हम दोषों को प्रमुख कर देते हैं। जो कुछ भी है रियल लाइफ में उसका जो कुछ भी है वो रहे, लेकिन यदि उसे सम्यक तो है, हमें लगता है, या वो सम्यक दृष्टि है, या उसका सम्यक ज्ञान है, हमें ज्ञान दे रहा है, तो हमको उससे ये पॉजिटिव वाली चीजों को देखना चाहिए। हम हमेशा उसके नेगेटिव पक्ष को ना देखें। व्यवहार में बता रहे ये बातें, है ना। और उसके प्रति क्या अंतरंग से आनंद होना चाहिए। और इन्होंने बताया ना, ये सब विनय वाले जो गुण थे उसके वाले हैं कि कोई सामने आए तो जय जिनेंद्र करना, गुणों का स्तवन करना, जिस जिस योग्य हो। जैसे गुण स्थान बढ़ते जाते हैं, नॉर्मल है अपने साधर्मी है तो वंदना करना, हाथ जोड़ना या जय जिनेंद्र करना, ये उससे आगे बढ़ के मुनि अवस्था में आ गए हैं, मुनि हैं तो आज्ञा मानना, पूजा प्रशंसा करना, ऊंचे स्थान पर बैठाकर स्वयं नीचे बैठना। तो इस प्रकार से विनय भी बहुत जरूरी है। क्यों? सम्यक को आघात करने वाले, आपने पढ़ाई अपन को मालूम है 8 अंग हैं और 8 मद लिए हैं, है ना। यानी कि यदि विनय है तो वो मद नहीं होंगे, और यदि मद है तो विनय नहीं होगी। इसीलिए विनय का बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि विनय यदि नहीं होगी तो मद जीवन में आ जाता है। और इसलिए हमारे जीवन में विनय का होना बहुत जरूरी है। अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, हो सकता है कि उसके पास पैसा कम हो, जैसे कि ये तो गृहस्थ की बात है, व्रत सम्यक दृष्टियों के प्रति भी बताया, तो पैसों से उसे मत देखो। हमारे पास तो गाड़ी है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो पैसों से नहीं देखना, उसे गुणों से देखना, ये कह रहे हैं वात्सल्य अंग में ये देखना। और जैसे उसमें कह रहे हैं ना, अवसर अनुसार जो हम व्यवस्था कर सकते हैं, उसे किसी भी तरह की कमी है तो भैया वृत्ति करके आनंद मानना, उसे वात्सल्य अंग कहते हैं। और आगे से जो अपन कल तो इतना पढ़ चुके थे, और उसके आगे क्या है कि सम्यक दृष्टि जो है तो उसमें क्या है, सम्यक दृष्टि को अंतरंग में क्या होता है, अंतरंग में तो अपनी आत्मा के जो गुण है उनमें अनुराग है, और बाहर में क्या है, धर्म में और धर्म के आयतन में अनुराग है,
लेकिन मिथ्या दृष्टियों से द्वेष भी नहीं है। ये चीजें भी क्या है, अपनी चीज अंदर देखना, कि मिथ्या दृष्टि नहीं पसंद आना अलग बात है, हमारे काम की नहीं है ये अलग बात, लेकिन उनसे द्वेष नहीं करना। क्यों नहीं करना, उस दिन हमने एक कारण बताया था, इसी में लिखा था। क्या बताया था कि संसार के कर्म बंध के 3 कारण हैं, राग, द्वेष और मोह, 3। ठीक है, बस यही है संसार का मूल कारण, कर्म बंध का मूल कारण बस 3 है, राग, द्वेष, मोह। उसमें से मोह और द्वेष ये दोनों अशुभ भाव हैं, है ना। मोह और द्वेष ये तो अशुभ भाव हैं, इनसे कभी पुण्य शुभ भाव नहीं है। एकांत करके संसार पर भ्रमण के कारण है, पाप कर्म का ही बंद करती है। और जो राग भाव है वो 2 प्रकार का है, शुभ और अशुभ। जो राग है उसमें 2 भेद हैं, शुभ और अशुभ। वास्तव में राग तो अशुभ ही होता है, बड़े पंडित जी की व्याख्या है, राग तो अशुभ ही होता है, लेकिन हम जिनसे राग कर रहे हैं ना वे शुभ हैं। कौन, जैसे पंच परमेष्टि, 10 लक्षण धर्म, स्वाद्वात रूप जिनेन्द्र धर्म का आगम, वीतराग का प्रतिबिंब, वीतराग के प्रतिबिंब के आयतन में जो शुभ भाव है, अनुराग रूप जो शुभ भाव है, वह स्वर्ग आदि का पुण्य साधक है और पुण्यबंध करने वाला है। राग जो हमें पंच परमेष्टि के प्रति यानी कि देव, शास्त्र और गुरु, धर्म, धर्मायतन के प्रति हमारा जो राग है वह तो पुण्यबंध कराने वाला है, स्वर्ग आदि का साधक है और परंपरा से मोक्ष का कारण है। और विषयों में जो अनुराग है, मिथ्या धर्म में, मिथ्या दृष्टियों में और 5 पापों में जो अनुराग है वो, और वो भाव और द्वेष भाव, ये सब नरक और निगोदी के कारण हैं। ये नरक और निगोदी का बंध कराते हैं। तो हम सबको देखना चाहिए कि हमें राग तो है अभी परिस्थिति अपनी भूमिका में, किससे ज्यादा है, परिवार से राग है तो वो सब अशुभ परिणाम में जाता है ना। वहां पर होना चाहिए लेकिन पकड़ में आना चाहिए, मुझे राग बहुत है, और राग है ये बंध का ही कारण है। आप देखिए कभी नॉर्मल में भी आप देखेंगे तो जिससे तीव्र राग होता है ना तो बहुत आकुलता होती है, द्वेष से तो आकुलता होती है, सो होती ही है, लेकिन राग भी बहुत आकुलता का कारण बनता है। किसी के प्रति तीव्र राग है तो तीव्रता के कारण क्या होगा, आकुलता होगी। द्वेष भी, मोह भी ये तो है ही, तो इसलिए इनसे क्या करना, भेद ज्ञान करना, राग से भेद ज्ञान करना, उसे अच्छा नहीं मानना। होता ये है कि जब अपन को जिससे राग होता है तो अपन उसको बार बार ही याद करना चाहते हैं और याद कर करके फिर उस चीज को और पुष्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना, भले अपनी नहीं चले, जैसे राग तीव्र होता है या कोई भी कषाय तीव्र होती है तो अपनी चलती नहीं है, नहीं चले वो अलग बात है, लेकिन श्रद्धा में ये रखना कि राग अच्छी चीज नहीं है, ये भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, ये परिणाम भी रखेंगे तो वो राग जड़ से खत्म होगा। और यदि हम उस राग के प्रति राग रखेंगे, जिनवाणी में एक शब्द आता है, राग होना बुरा नहीं है, लेकिन राग का राग होना बहुत बुरा है। समझ में आई बात, राग का राग होना, हमें राग है और हमें इस राग पे बहुत गर्व है कि हमें कितना राग है, तो हम राग को अच्छा समझते, राग होना मजबूरी है, लेकिन राग को अच्छा समझना ये मिथ्यात्व। राग होना कमजोरी है, जब हम लोग परिवार में रहते हैं तो उस तरह का राग है, लेकिन समझना चाहिए कि राग बंध का ही कारण है और ये सही नहीं है। यहाँ तक कि आगे चल करके तो शुभ राग को भी है कह दिया कि नहीं, आगे चल करके तो कहते पंच परमेष्टि का राग भी छोड़ने लायक है। वास्तव में एक बात समझना कि जो पाप परिणाम है, जो अशुभ परिणाम है, वो घटते हुए मिटते हैं, पहले अशुभ भाव घटते हैं। जो अशुभ भाव पहले होते हैं, जैसे ज्ञान नहीं है तो अशुभ भाव बहुत तेजी से होते हैं, निशंक होकर होते हैं। एक लिया है कि सम्यक दृष्टि निशंक होता है और मिथ्या दृष्टि कैसा होता है पता है, मिथ्या दृष्टि भी निशंक होता है। समझ में आया कैसे, मान्यता अलग है, कैसे वो शरीर में निशंक होता है, मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष ही हूँ, मैं स्त्री ही हूँ, मैं पैसे वाला ही हूँ, निशंक है कि नहीं, तो जरा भी शंका है क्या कि ये मैं नहीं हूँ, तो वो भी कम निशंकित नहीं है। और वो अपने विषय में, माने उसने शरीर को अपना माना है और शरीर में एकत्व बुद्धि में वो निशंक है, उसे रंच मात्र शंका नहीं है। और सम्यक दृष्टि ने अपने को आत्मा माना है तो वो अपने आत्मा को मानने में निशंक है दोनों निशंकित, लेकिन उसका निशंकितपना मिथ्या विपरीत है, इसलिए संसार का कारण है ना। तो ये समझने वाली बात है। तो ये कह रहे हैं कि राग जो होता है वो किसी के भी प्रति हो तीव्र बंध कराने वाला होता है। तो मिथ्यात्व भाव में लिया ना निशंकित, सम्यक दृष्टि निशंकित होता है, मिथ्या दृष्टि को भी बहुत बड़ी मुश्किल से उसका ये विश्वास थोड़ा खंडित होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, बार बार सुनाया जाता है, बार बार समझता है, तब जाकर के उसकी समझ में आता है। अब ये कह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि है
33 पेज का लास्ट। जो सम्यक दृष्टि है वो अन्य मिथ्या दृष्टि पापियों से भी द्वेष भाव नहीं करता है, क्योंकि सभी जीव मिथ्या तो कर्म और ज्ञानावरण आदि कर्मों के वशीभूत होकर अपना स्वरूप भूले हुए हैं, अज्ञानी हैं, इनसे बैर करने में क्या साध्य है। देखो सम्यक दृष्टि क्या सोचता है कि भाई इनसे हम क्या द्वेष करें, जो तो खुद ही बेचारे कर्मों के मारे हुए हैं, कर्म की तीव्रता के कारण मिथ्यात्व का उदय चल रहा है और इनका खुद का बुरा इनके अपने परिणामों से खुद ही हो रहा है, इनसे बैर करने से हमारा क्या सिद्ध होगा। इनकी तो बुद्धि विपरीत हो रही है, तो ये तो खुद ही अपने से ही मारे जा रहे हैं, इसलिए उनके प्रति दया भाव रखता है, इसलिए माध्यस्थ रहता है। उस दिन हमने बताया था वो क्षोभ नहीं मुझको आवे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए। 4 भावनाएं जो ली, हाँ ऐसी भावना हो जाए। क्यों? वो कह रहे हैं इन्हें खुद नहीं मालूम है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, इस भोग में दुखी हैं और जो कुछ ये कर रहे हैं उससे अनंत अनंत काल तक दुखी रहने वाले हैं। अब ऐसे जीवों के प्रति क्रोध हम कैसे करें, इसीलिए वो उनके प्रति भी दया भाव रखता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे जब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं तो अपन को उनके प्रति क्रोध नहीं आता, अभी समझ ही नहीं रहा है कि ये क्या कर रहा है, तो अपन को उनके प्रति क्रोध से ज्यादा दया का परिणाम रहता है। ये बच्चा जानता नहीं कि ये जो खा रहा है या ये जो कर रहा है ये कितना वैसा है, तो वो भले अपने आप को समझे गलत काम करके अच्छा, लेकिन अपने को उसके प्रति क्रोध से ज्यादा दया का परिणाम रहता है कि इसको मालूम नहीं पड़ रहा है ये जो खा पी रहा है इससे कितना बीमार पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही सम्यक दृष्टि सभी जीवों के प्रति माध्यस्थ भाव रखते हैं और वस्तु के स्वभाव को जानकर एकेंद्रीय आदि जीवों में करुणा भाव रूप प्रीति ही करता है। सभी मनुष्यों में बैर रहित होकर किसी भी जीव की विराधना अपमान हानि नहीं चाहता है। मिथ्या दृष्टियों के बनाए जो देवताओं के मंदिर स्थान आदि हैं उन्हें नष्ट नहीं करना चाहता है। देवी देवताओं की मूर्तियों को भी वो नष्ट नहीं करता। देखो अपने यहाँ द्वेष नहीं सिखाते, जैन धर्म में कह रहे हैं ना द्वेष तो अशुभ भाव है और द्वेष तो किसी से भी नहीं करना। तो जो कुलदेव आदि के मंदिर आदि हैं उनसे भी द्वेष नहीं करना। क्यों नहीं करना? वो कह रहे हैं कि ये मंदिर तो क्यों बनाए गए, अंतरंग में जो मिथ्या तो भरा है इसलिए ये बनाए गए, तो मिथ्या तो भाव बुरा है, ये थोड़ी ना बुरे हैं, है ना। कि ये देवी देवताओं की मूर्ति बनाई गई है, भैरव आदि व्यंतरों की स्थापना के इंसान है, इनसे बैर नहीं करता, क्योंकि ये तो जीवों के मिथ्या तो अंदर में भरा है, इनके प्रति मिथ्या श्रद्धा है तब वो बनाए हैं। यदि हम इन्हें तोड़ भी देंगे तो भी उनका मिथ्यात्व तो नष्ट होने वाला नहीं है। अंदर से मिथ्यात्व जाएगा तो ये देवी देवताओं की मूर्ति बनना बंद होगी, हम तोड़ भी देंगे तो क्या होगा, दूसरी बन जाएगी। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि किसी के अंदर के अभिप्राय को बदलने में कौन समर्थ है। कितनी अच्छी सोच है। इसीलिए सभी मनुष्य जब अपना अपना धर्म मानकर देवताओं की स्थापना करते हैं, अब करें क्या, उनके मिथ्यात्व का ऐसा उदय चल रहा है, इसीलिए उनको ये सब चीजें अच्छी लग रही हैं। ऐसा जानकर उन सबके प्रति भी करुणा का भाव माध्यस्थ भाव भी रखता है। देखो मेरी भावनाओं में 4 भावना अपने है ना, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे और दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा शोक बहे। और आगे दुर्जन क्रूर कुमार्गों पर शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। और गुणी जनों को देख हृदय में मेरा प्रेम उमड़ा दे, बने जहां तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पाए। ये जो 4 लाइनें हैं ना, इसमें 4 भावनाएं हैं। मैत्री भावना, प्रमोद भावना सुनी होगी आपने, करुण भावना और माध्यस्थ भावना। ये जो 4 भाव हैं, हमने बताया था ना मेरी भावना में पूरी जिनवाणी का सारे आप एक एक लाइन करोगे तो उसमें बहुत चीजें आएंगी आपको। तो उसमें बता रहे हैं कि ये 4 प्रकार की भावनाएं हैं जो सम्यक दृष्टि के पाई जाती हैं। जो दुर्जन है उनके प्रति, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव, राग भाव नहीं है। अमित कृति आचार्य का सामायिक पाठ है, उनकी शुरू में लाइनें हैं। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे जीवों पर, दुर्जन में माध्यस्थ। उसमें भी 4 भावना ली। तो कभी तो कह रहे कि आप राग मत करो, और यहाँ तो कह रहे प्रेम भाव हो सब जीवों से। क्यों? इस है ना, क्यों? और यहाँ भी कह रहे मैत्री। क्या मतलब है कि जब तक हम संसार में हैं अभी तो अपने राग तो है ना, तो वो राग किस तरह का होना चाहिए ये बताया हमने। राग ऐसा सब जीवों के प्रति मैत्री भाव। मैत्री भाव का मतलब क्या है? अब कीड़े मकोड़े चल रहे हैं तो इनके प्रति मैत्री भाव क्या है? देख कर चलना, उन्हें उनके प्रति दया भाव रखना, ये उनके प्रति मैत्री भाव है। मित्रता का मतलब ये नहीं है कि मतलब शत्रुता का भाव नहीं रखना। अब चाहे जैसे बिना देखे चल रहे हैं ऐसे नहीं, देख कर चलो,
तो मैत्री भाव होना चाहिए। तो ये चीज है, ये सम्यक दृष्टि के अंदर नियम से होता ही है। तो हमारे जीवन में भी ये चारों प्रकार की भावनाएं होनी चाहिए। कोई दीन है, दुखी है, कमी आ जाती है किसी में, तो हमें उसके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। कोई दुखी व्यक्ति दिखता है तो उसके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। हंसी उड़ाने का भाव नहीं होना चाहिए, बहुत बनते थे अच्छा हुआ ऐसा ही होना चाहिए, नहीं, ऐसा भाव उनको नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से, और द्वेष भी नहीं होता है, सम्यक दृष्टियों को द्वेष भाव भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि द्वेष जो है वो उस जिस किसी का किसी के प्रति भी द्वेष हो, जैसे कोई अपने धर्म से द्वेष करता है और हम उससे द्वेष करते हैं, ये बहुत खराब है। ये हमारे जैन धर्म के विरुद्ध में बहुत रहता है। वो रहे तो रहे, लेकिन हमें उससे द्वेष नहीं करना है। हमें क्या रखना है? माध्यस्थ भाव। क्यों? अभी इसके मिथ्यात्व कर्म का उदय है, इसीलिए जीव ऐसे भाव कर रहा है। ऐसा मानकर उन जीवों के प्रति भी द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। चारों भावनाएं रखो लेकिन द्वेष भाव नहीं रखना, क्योंकि जहां भी द्वेष भाव होगा तो वहां पर भी कर्म बंध होता है, अशुभ कर्म बंध होता है। कर्म बंध तो सब टाइम ही होता है, लेकिन यदि हम द्वेष भाव रखते हैं, हमने शायद एक बार बताई थी कि अपन जो हम लोग जो पढ़ते हैं ना, क्या वो प्रथमन युग की कहानियां, तो उसमें जब पढ़ते हैं बहुत सी चीजें इनके ऊपर उपसर्ग हुआ, राजों पर उपसर्ग हुआ, भाई आप पढ़ना कभी, या पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ, ऐसे पढ़ते हैं तो अपन को क्या लगता है? कमठ ने, हमने आपको शायद एक बार बताई थी ये बात, एक बार हमने जो ये पारसनाथ भगवान की कहानी हम पढ़ रहे थे, ब्रह्मचारी हरिलाल जी हैं सोनगढ़ के, तो उनने जो कहानियां लिखी है बहुत कमाल की लिखी है। अच्छा, इन कहानियों में मात्र कहानी नहीं है, उनमें बहुत तत्व भी भरा है, उनमें व्यवहार निश्चय में बहुत कुछ समावेश है। एक कहानी तो है ही, और प्रथमान योग माने क्या है? जैसे कड़वी दवाई होती है ना, तो वो बतासे में रख के दी जाती है। ये भारत का कल्चर है, पहले बतासे चलते थे ना, तो कड़वी दवाइयों को बतासे में रख के देते थे। तो वो कह रहे प्रथमान योग में यही किया गया है, कहानियों के माध्यम से तत्व की शिक्षा, जो तत्व जो गहरा है, गंभीर है, कड़वा लग सकता है किसी को, वो क्या करते हैं? कहानियों के माध्यम से पिलाया गया है। तो बहुत अच्छी चर्चा उसमें रहती है। 24 तीर्थंकर पुराण आपके पास में हो नहीं हो, मतलब कभी हो तो आप पढ़ना, बहुत अच्छा है, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है उन्हें पूरा पुराण। तो उसमें उन्होंने पारसनाथ का जब वर्णन लिखा, तो उसमें उन्होंने पता है क्या लिखा? आगे जैसे कि आगे चलकर अब मुनिराज पर उपसर्ग होने का वर्णन आने वाला है। तो हे जीवो, अब मुनिराज पर जो उपसर्ग होगा, पारसनाथ का उपसर्ग जो होगा, तो उसको पढ़ करके आप कमठ से द्वेष नहीं करना। पहले से उन्होंने सावधान कर दिया कि आप द्वेष नहीं करना पढ़ के, हम तो लिखेंगे भाई है हुआ है तो, लेकिन आप द्वेष नहीं करना। क्यों नहीं करना? पहली बात इसलिए नहीं करना कि जिसके प्रति उपसर्ग किया, जिनके प्रति उपसर्ग किया, उनने द्वेष नहीं किया तो तुम क्यों कर रहे हो? है ना? पारसनाथ तो द्वेष किया नहीं, उनने तो समता भाव रखी। तो जब उनने किया, उनने नहीं किया, तो आप क्यों द्वेष कर रहे हैं? इसलिए आप अपने परिणाम मत बिगाड़ना, सहज भाव से लेना। दूसरी बात, वही कमठ का जीव जब उपसर्ग उसने कर लिया, उसके बाद में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। जब वो केवल ज्ञान प्रकट हो गया पारसनाथ भगवान को, तो उनका सम्मोषण प्रकट हो गया, वो उपसर्ग तुरंत दूर हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हो गया और सम्मोषण की रचना हो गई, भगवान उसमें विराजमान हो गया। वो आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या हुआ? ये तो भगवान बनकर विराजमान हो गए। तो फिर उसको अपनी भूल का एहसास हुआ और वो भी सम्मोषण में गया, उसने क्षमा याचना की, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। मतलब वो भी भगवान का भक्त बन गया, सम्यक दर्शन हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उसने उस कसाय भाव की बहुत अपनी आलोचना करी, क्षमा मांगी और उसने भी जैन धर्म स्वीकार कर लिया। तो अब बताओ द्वेष करने का क्या कारण है? आप क्यों अपने परिणाम खराब करोगे? कमठ बहुत खराब था, आज तक हमारे मन में ये भाव भरा है कि कमठ की बात आते ही हमें बड़ा द्वेष होने लगता है, बहुत खराब है, उसने ना पारसनाथ पे उपसर्ग किया था। तो कह रहे ऐसी मान्यताएं आप छोड़ देना, किसी के प्रति भी द्वेष नहीं करना, ये कह रहे हैं। इसीलिए सम्यक दृष्टि कैसा होता है? वस्तु के स्वरूप को जानने वाला होता है, तो वो किसी मनुष्य को भी रे ते करके बोलता नहीं है, तो देव धर्म के प्रति तो कैसे बोलेगा? कितनी अच्छी बात है। और देव मंदिर आदि को गाली अवज्ञा के वचन कैसे कहेगा? जो सभी जीवों में मैत्री भाव रखने वाला सम्यक दृष्टि है, वह अचेतन स्थान, पाषाण ग्रह आदि व अन्य के विश्राम स्थानों में स्वप्न में भी बैर नहीं करता है। तो हमको भी अपनी परिणति टटोलनी चाहिए कि हमारे अंदर उसके प्रति द्वेष तो नहीं, वो तो बहुत खराब है। अपनी लिस्ट देखो आपकी कि ज्यादा द्वेष वाले लोग तो नहीं, वो बहुत खराब है, उनके घर तो जाना ही नहीं, वे बहुत ऐसे बोलते हैं, उनने ऐसे कहा था, उनने वैसे कहा था। तो द्वेष वाले लोग यदि अपनी लिस्ट में है तो समझना चाहिए गलतियां उनमें नहीं, हम में ही है ना।
उनसे आप साम्य भाव रखो, उनकी वो जाने, जब हमें कुछ लेना नहीं देना नहीं, साल में जाने 2 साल में कभी मिलते हुए, काहे के लिए उनके अंतरंग में से परिणाम रखना, क्योंकि हम जो परिणाम अपने अंदर रख लेते हैं उनसे हमें निरंतर बंद होता रहता है। इसलिए इस तरह की सल हमें अंदर में रखनी नहीं चाहिए। और आगे देखो सम्यक दृष्टि की बात, सल्लंघ में क्या लिखा है, अन्य जो दुष्ट बलवान होकर हमारा धन धरती आजीविका कुटुंब का घात और हमारा भी मरण करना चाहे तो भी उनमें बैर नहीं करता है। क्रोध तो कर सकता है, देखो क्रोध तो आ सकता है, ये बैर नहीं करता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो विचार क्या करता है, हमारे ही कोई पूर्व कर्म के उदय से मुझसे बैर रखने वाला बलवान शत्रु पैदा हुआ है, अतः अब मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार साम दाम दंड भेद जो 4 बताए हैं, साम माने प्रिवचन बोलूंगा, दाम माने धन देकर, बल माने अपने बल के हिसाब से दंड दे करके ठीक कर सकता हूँ, और भेद करा करके मैं रक्षा कर सकता हूँ तो करो, और नहीं रुके तो अब विचार करना कि मेरे कोई पूर्व कर्म का उदय आ गया है, इसीलिए शत्रु इतना बलवान हो गया है और मैं कमजोर हो गया हूँ, जिससे मुझे दंड मिल रहा है। अब मैं किससे बैर करूं? मेरे ही कर्म का उदय आ गया है, इसीलिए ये इतना बलवान है और मैं इतना कमजोर हूँ। मेरा बैरी तो कर्म है, और जब वो निर्जरित हो जाएगा, हो जाए, वैसे साम्य भाव को धारण करके कर्म को जीतना है। जितनी क्षमता रखेंगे वो कर्म अपने आप निर्जरित हो जाएगा। अन्य से बैर करके व्यर्थ का कर्म बंधन नहीं करूंगा। सम्यक दृष्टि को सभी में वात्सल्य है, किसी से बैर नहीं रखता है। बोलो कितना बड़ा दिल होता है सम्यक दृष्टि का, है ना? किसी के प्रति भी बैर भाव नहीं रखना। सबसे बड़ी बात है, क्यों नहीं रखना? वस्तु व्यवस्था सब सामने रखो। कोई भी मेरा भला नहीं कर सकता, पुण्य प्रमाण ही कोई मेरी मदद कर सकता है, इसलिए तीव्र राग नहीं करना। पाप प्रमाण ही मुझे दंड दे सकता है। कोई मेरा बुरा करेगा तो कितना करेगा? जितना मेरा पाप का उदय है, इसलिए ज्यादा डरना भी नहीं। मेरे पुण्य और पाप के उदय से बढ़कर ना कोई मेरा भला कर सकता है, ना कोई मेरा बुरा कर सकता है ना? होकर सुख में मग्न ना भूलें दुख में कभी, ऐसा नहीं ना। पुण्य पाप के उदय को आप जान लोगे, समझ लोगे, सामने वाला मात्र निमित्त है। जैसा कर्म उदय में आए वैसा ही संयोग सुपाए, सातक कर्म बंध के कारण क्रोधाधिक का करो निवारण। इसलिए आपको यदि क्रोध आता है और आप सोचते हो कि इसने मेरा बुरा किया है, तो आप वस्तु सामने जो दिख रहा है उसे मत देखो, आप अंदर की वस्तु व्यवस्था को देखो। ये इसलिए मुझे मिला है इतने कठोर वचन कहने वाला, कोई मेरा ही पूर्व कर्म का उदय आ गया है, जिसके कारण इसने मुझसे ऐसे वचन कह रहा है। और अब यदि मैं समता नहीं रखूंगा तो फिर ये कर्म तो जड़ जाएंगे, लेकिन आगे और नए कर्मों का बंध होगा। वस्तु व्यवस्था को अपन देखेंगे तो कर्म का उदय आता है तो अपने परिवार के लोगों का ही नेचर बदल जाता है। बाहर के लोग आकर कोई दंड दें ऐसी जरूरी नहीं है ना? कई बार अपन ने देखा होगा, ये तो प्रैक्टिकल में होता है कि नहीं? अपने परिवार के लोग में अभी इनका नेचर इतना बदल गया, बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, जब देखो तब चिल्लाते रहते हैं। तो क्या हो गया? ये अपने कर्म का उदय आ गया तो सामने वाला बेटा बदल सकता है, पति बदल सकता है, पत्नी का नेचर बदल सकता है। तो वो अपने कर्म के उदय के अनुसार है, इसलिए किसी को कोई दोष नहीं देना। समता रखते हुए उस परिस्थिति को यदि हम सहन करेंगे तो क्या होगा? उस कर्म की निर्जरा हो जाएगी, आगे नए कर्मों का बंध नहीं होगा। और बहुत बड़ा पुरुषार्थ है ये, कहने में जितना सरल लग रहा है, और जब उसे झेला जाता है और उस समय समता रखना, है ना, बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन करना तो पड़ेगा, संसार से पार होना है। और एक की दो कहने की आदत तो अब एकदम छोड़ ही दो। होता क्या है, ये 10 मिनट वाले उनके प्रवचन आते हैं ना, वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ। वो यही कहते हैं, हमने भेजा था, सुन देखा आपने वो? बहुत अच्छे। हाँ, 10 मिनट में उनकी बहुत अच्छी बातें रहती हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं। अपन ने आज हमने उनको सुना दिया, बहुत अच्छा किया। आज हम बहुत समझते थे, अब पता चलेगी उनको। तो आप खुश हो रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपने कितने कर्मों का बंध कर लिया, है ना? कषाय करके प्रसन्न होना, ये सब रौद्र ध्यान में है ना? किसी को गाली देकर बुरा कहकर खुश होना, आज हमने भी उनकी इंसल्ट कर दी, 4 जनों के सामने हमने डांट दिया और खूब खुश हो रहे हैं। तो कषाय किया, गलत किया, यानी चोरी, और ऊपर से सीना चोरी, इसका नाम रौद्र ध्यान है। तो आपको पता नहीं चल रहा है कि वो 5 मिनट में आप चिल्लाए हो गए, और लेकिन कर्म कितना बांधा है, सागरों तक के कर्म बन जाते हैं उन सब चीजों से। इसीलिए ज्ञानी जीव कभी भी किसी से बदला लेने की नहीं सोचती। इसने मेरी इंसल्ट की है, अब मौका मिलेगा तो हम भी इसको सबके सामने ही बोलेंगे। कभी भी इस प्रकार के विकल्प नहीं करना, क्योंकि हो सकता है जीवन में ऐसा मौका नहीं आए, लेकिन हमारे मन में जो भाव यदि पलता रहेगा, अब मिलेगा कब, सब लोग मिलेंगे तब हम जाके कहेंगे, लेकिन हम जो 24 घंटा उसको पकाते रहेंगे अंदर ही अंदर, उससे बहुत घोर कर्म का बंध है ना?
बदला लेने का परिणाम इसलिए संसार में बहुत घुमाता है। वो मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन एनी टाइम उस बात को पुष्ट करते रहना कि जैसे ही वो मिलेगा हम उसको ऐसे ही बोलेंगे, अब की बार हम उसको ऐसे ही डांट देंगे, अब हम उसको ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अंतरंग में हम जो करते रहते हैं उससे हमें बहुत कर्म का बंध होता है। जैसे ही कुछ भी हो, आप तो अब क्या है कि अब अपन को बड़े बनना है, छोटी छोटी बातों के लिए नहीं चाहिए, हमारा अब उद्देश्य बड़ा हो गया है, तो इसलिए बड़ी छोटी छोटी बातों को भूल जाओ। मेरे कर्म का उदय आया था इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, बात खत्म, वहीं की वहीं, चलो इतने कर्म की निर्जरा हो गई, बस। जैसे भी तैसे भी करके वैसे प्रणाम करके उस भाव को वहीं की वहीं खत्म करना, आगे ले जाना नहीं है। क्योंकि देखो वस्तु व्यवस्था को यदि हम समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि जो कर्म है ना, यदि आपने बैर भाव रखे तो पता क्या होगा, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? आपको बदला लेना है ना, इसलिए हजारों लाखों करोड़ों भाव बाद भी आपको मिलेंगे, क्योंकि आपका मन में जो भरा है वो परिणाम कि मुझे इनसे बदला लेना है, वो आपको आमने सामने करेगा ही। और जो ऐसे भाव करता है तो सोचो क्या होगा, जैसे कोई बैर लेने का भाव करेगा तो मालूम क्या बनेगा, हिंसक, कभी तो वो उससे बदला लेगा। तो आपने पारसनाथ और उनकी कहानी सुनी है, मतलब दोनों की। तो क्या था कि उनने तो क्षमा ही करते रहे, जब जब वो क्षमा करते रहे तब वो परिणाम इतना तेज हुआ। सोचो यदि वो भी करते रहते तो मालूम नहीं कितना तेज हो जाता। इसके लिए एक कहानी है, ताली एक हाथ से बजती रही, मतलब दोनों की जो कहानी है उस किताब का नाम है ताली एक हाथ से बजती रही। जबकि पारसनाथ ने कभी भी उन पर क्रोध नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके पूरे जीवन भर वो बदला ही लेता रहा। उसने कितना तीव्र इनके प्रति परिणाम किया होगा। और आपने तो पता ही होगा कि उसके बाद वो जब वो दो भाई थे, पता है ना, पारसनाथ और उनके दोनों भाई थे, पारसनाथ और कमठ दोनों भाई थे। पारसनाथ का नाम था अग्निभूति और ये कमठ इनके बड़े भाई थे। बहुत ये अग्निभूति जो थे वो बहुत मतलब अच्छे थे। तो एक बार वो मंत्री थे राज्य के, तो वो मंत्री काम से बाहर चले गए, तो ये जो बड़ा भाई था कमठ इनका, इन्होंने उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार किया। जब इनकी पत्नी के साथ व्यभिचार किया, कब किया, क्योंकि वो थे नहीं वहां पर, तो चले गए थे। तो फिर उन्हें उनने राजा को पता चला, तो राजा ने क्या किया, उनके भाई को देश से निकाला दे दिया। जब तक वे लौट के आए उन्हें सारी बात पता चली। तो अब उनको देखो, उनको क्या लगा, वो मेरा भाई चला गया, अब उन्हें भाई के प्रति प्रेम उमड़ गया। कहाँ गया भाई, अब हम देखेंगे। सबने बहुत समझाया, वो बहुत दुष्ट था, तुम उसके पास मत जाओ, लेकिन वे नहीं माने और गए उनके पास। तो वो क्या कर रहा था, अब इनने राज्य से निकाल दिया था, सो वो एक वो बन गया था, साधु बन गया था, जो वैसे करते ना तपस्या वो। और एक खूब बड़ा पत्थर लेके एक पैर से खड़ा होकर तपस्या कर रहा था, वो कहीं जाके जंगल में बहुत सारे साधुओं के बीच में वो होगा, वहां पे कर रहा था। तो वो पूछते पाछते वहां पे पहुंच गए और जाके क्या बोले, भैया आप क्यों नाराज हो गए, आप तो घर चलो, ऐसा कहने लग गए। और आपको आपके साथ बहुत बुरा हुआ। और उसको क्या हुआ, ये वचन कहने से उनको क्या हुआ, उसे इतनी तीव्र कसाई भरी थी, उसे इतनी जोर की गुस्सा आई कि उसने वो पत्थर उठाकर उनके ऊपर दे मारा। इतना बड़ा पत्थर उनके सर पे दे मारा, वे वही घायल होकर छटपटा के गिर गए। और एकदम मतलब उनको तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा करेगा। और सिर पे चोट लगी तो थोड़ी देर में उनका आर्त ध्यान से मरण हो गया, माने दुख के कारण मरण हो गया। तो मरण होकर के वो हाथी बन गए ये। और जो जो ये भाई था इनका कमठ, वो शेर, वो बन गया सांप, सांप बन गया हाथी के जीभ को। और जो राजा थे उनको राजा अरविंद, अरविंद नाम के जो राजा थे, उनको ये घटना सुन के बहुत वैराग्य हो गया कि देखो कैसा वो भाई और कैसा वो दुष्ट, उसने ऐसा किया। उनको वैराग्य हो गया, उन्होंने दीक्षा धारण कर ली वो राजा ने। अब वो हाथी बन के जंगलों में घूमता फिरे और चारों तरफ पड़ रहा था। अचानक उसने राजा को देखा, जो मुनि बने बैठे थे अरविंद राजा, उनको देखा तो वो बहुत खुश हुआ और एकदम जाके उनके चरणों में जाके बैठ गया, पूर्व भाव के संस्कार से, क्योंकि राजा और मंत्री में बहुत प्रेम था और वो मंत्री था जो ये बन गया। अब वो जो मुनिराज बन गए थे वे अवध ज्ञानी थे, तो वो हाथी को आके बैठ गया। तो फिर राजा ने संबोधन देना शुरू किया, राजा समझ गए और उनने उसे बताया सब कि तुम पूर्व भाव में कैसे मंत्री थे और तुमने कैसा किया है, और संबोधन दिया। और उन्होंने सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया हाथी ने। और वो जो था वो बन गया सर्प, और एक बार वो पानी पीने गया तो वो सर्प ने उन्हें काट लिया और वो मर गए। माने हर भव में पारसनाथ जो भी बने वो उनके विरुद्ध में बना। और वो उसने 10 भव में, 10 भव हैं इसके बाद, जे एक भव तो ये हो गए, उसके बाद वे स्वर्ग गए, हाथी स्वर्ग में गया और वो सर्प जो है वो भील बन गया। और फिर वो मुनि बने, वो पहले स्वर्ग में गए, फिर उसके बाद आके वो राजा बने, राजा बन के वो भील बने, वो भील बना वो कमठ, और ये मुनि बने।
और जैसे ही उनने देखा, भील ने उनके ऊपर बाण चला दिया तो वो मर गया। फिर इसके बाद वो नरक में गया, ये स्वर्ग में गए, माने हर बार मिलते रहे। हम ये कहने का मतलब ये है, और बाकी की कहानी तो आपको पता ही है सारी। जब तक उसके अंदर बैर रहा तब तक वो मिलते रहे। इसीलिए वस्तु व्यवस्था को समझो, किसी के प्रति तीव्र राग या तीव्र द्वेष का परिणाम यदि होगा तो जब तक उसका उससे बदला नहीं हो जाएगा तब तक वो जीव का परिणति शांत होने वाली नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि बैर का परिणाम या राग का भी, मुझे इससे मिलना ही है, ये मुझे मिले ही मिले, हे भगवान मुझे ये कैसे मिलेगा। कोई भी स्त्री पुरुष हो या कोई भी हो, किसी के प्रति तीव्र आकर्षण का भाव यदि रह जाए, भोग भोगने का परिणाम यदि रह जाए, तो उसके कारण भी, राग के कारण भी ऐसा बंद होगा कि आगे चलकर वो बिना वो दोनों आपस में मिलेंगे ही। तो समझो एक तरह से तो क्या होगा, आमने सामने होंगे, फिर मिलेंगे, और उसके बाद ही वो यहाँ से पार हो पाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि तीव्र राग और तीव्र द्वेष का परिणाम नहीं करना। अपन को तो ये सोचना कि अब जल्दी से जल्दी यहाँ से हम निकले, बहुत घूम चुके। पंच परावर्तन, जो भी इच्छा रह गई हो तो पंच परावर्तन का स्वरूप याद कर लेंगे। इस संसार भ्रमण में चेतन हुआ भूप कितनी ही बार, क्षीण पुण्य होते ही तू तो हुआ कीट भी अगणित बार। हजारों बार तुम राजा बन गए और हजारों बार पुण्य खत्म हो गया तो कीड़ा बन गए। ऐसा कौन सा सुख है जो तुमने नहीं पाया, और ऐसा कौन सा दुख है जो तुमने नहीं पाया, सब पा लिए हैं। इसलिए अब इनसे दूर होकर राग और द्वेष नहीं करना चाहिए। कोई बैर भी करे तो अपने पूर्व कर्म का विचार करके उसके प्रति समता भाव ही रखना चाहिए, है ना। कह रहे ना, पुरुषार्थ चाहिए कि नहीं, कितना बड़ा पुरुषार्थ हो जाएगा इसमें। इसलिए यदि कोई दुष्ट, आगे दिया, यदि कोई दुष्ट जीव धर्म से बैर करके मंदिर प्रतिमा का विघ्न करना चाहे, अब बोलो सबसे बड़ा विघ्न क्या करेगा भाई, पर्सनल हमें मारेगा तो हम क्षमा कर देंगे, लेकिन कोई हमारे मंदिर कोई नष्ट करने के लिए आ जाए तो क्या लिख रहे हैं, उसे अपने सामर्थ्य से रोका जा सके तो रोको। यदि आपके पास शक्ति है, बल है, तो आप उसे रोको। और यदि वो अपने से प्रबल हो, जैसे कि अपने यहाँ हुए ना सब ये जो मुगल शासक हुए, सबने क्या किया है, कैसी प्रतिमाएं तोड़ी हैं, तो नहीं रोका जा सकता था किसी को। तो जो बचा सकते थे प्रतिमाएं, उनने कहीं जमीन में गाड़ी, कहीं नदी में बहाई, जो कुछ भी करी, लेकिन बाकी तो उनने जो किया तो किया ही। तो ऐसा विचार करे कि काल के निमित्त से धर्म का घातक होकर प्रकट अपना बैर साध रहा है, प्रबल है, कैसे रुकेगा। लेकिन क्या सोचना, काल के निमित्त माने ये पंचम काल आ गया ना, इसीलिए ऐसे जीव ज्यादा हो रहे हैं जो धर्म का विरोध करती हैं, धर्म को नाश करती हैं। लेकिन हमारे अंदर जो उत्तम क्षमादि, जो सम्यक ज्ञान आदि धर्म है, उसे तो वो घात नहीं रहे हैं। तो हमारा क्या बिगाड़ करता है, मंदिर आदि तो दुष्ट बिगाड़ते हैं और धर्मात्मा बनवाते ही हैं। जनादिकाल से चल रहा है, जो दुष्ट होते हैं वो धर्म का नाश करते हैं, मंदिरों को नष्ट करते हैं, और फिर से जो धर्मात्मा आते हैं तो फिर से मंदिर बनवाते हैं और उसको पुनर्स्थापित करते हैं। इसीलिए ऐसा विचार करके ये समझना कि ये भाभी बलवान है, यदि अच्छी होनहार होती तो दुष्ट मिथ्या दृष्टि प्रबल बल के धारक नहीं होते। इसलिए बीत रागता ही हमारे लिए परम शरण है। इस प्रकार वात्सल्य नाम का अंग हुआ। ठीक है, तो समझ में आया हमारे जीवन में विनय का होना, वात्सल्य का होना। और विनय में सब तरह की विनय है, देवशास्त्र गुरु के प्रति विनय तो है ही, अपनों से बड़े व्यवहार विनय भी होनी चाहिए। जो अपने से बड़े हैं, माता पिता की विनय जैसे, तो वो विनय भी यदि होती है उनके प्रति भी हमारे अंदर यदि विनय नहीं है तो भी वो सम्यक दर्शन में नहीं हो सकता। क्योंकि भावदीपिका नाम का जो ग्रंथ हमने पढ़ा उसमें अनंतानुबंधी कषाय लिया, अनंतानुबंधी क्रोध किसे कहते हैं उसमें बताया। तो उसमें कहा जो देव, धर्म, गुरु और माता पिता, मतलब लोक निंद और माता पिता के विरुद्ध यदि कोई जीव है और माता पिता को नहीं करना चाहता है, उनके प्रति जो क्रोध है वह भी अनंतानुबंधी क्रोध में आता है। क्योंकि जैसे गुरु पूज्य हैं वैसे माता पिता भी पूज्य हैं, उनके प्रति भी यदि कोई ऐसा भाव रखता है तो वह सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। उसमें आया क्योंकि वो अनंतानुबंधी कषाय है ना, तो देखना पड़ेगा कि अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं। तो ऐसे काम नहीं करना जिससे कि देव, शास्त्र, गुरु आदि की विराधना हो, और जो इनके विराधक हो उनके प्रति भी अपन को समता रखना। ये वात्सल्य, वात्सल्य का कहानी तो आपको पता है ना, हमने बताई थी उस दिन। रक्षाबंधन आ रहा है, वो अकम्पनाचार्य वाली, मुनि विष्णु कुमार और अकम्पनाचार्य की, हाँ वो है ना, 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग हुआ था शॉर्ट में, आपने पढ़ी होगी वैसे तो। और रक्षाबंधन अभी आ रहा है, पढ़ी है ना। तो वो उपसर्ग हुआ था, तो विष्णु कुमार मुनि ने, फिर वो एक मुनि थे श्रुत, कौन से थे, श्रुति सागर, उनने वाद विवाद किया। तो वाद विवाद करके वो नाराज हो गए, चारों मंत्रियों को निकाल दिया गया। तो फिर उन्होंने बाद में बदला लिया
और उनने वहां पे उनके ऊपर उपसर्ग किया। तो वो जो चला है, तो कह रहे कि विष्णु कुमार मुनि तो मुनि थे, उन्हें विक्रिया रिद्धि प्रकट हो गई थी, तो उन्होंने जो कुछ किया वो गुरु की आज्ञा से, गुरु ने उनके पास खबर भेजी कि तुम जाओ। देखो जब आयु होती है, भली होनहार होती है, तो गुरु को भी दिख गया कि इन मुनियों पर उपसर्ग होने वाला है, और इसको उपसर्ग दूर करने वाला कौन है, वो भी उन्हें अवध ज्ञान से जान लिया कि इनको ही विक्रिया रिद्धि हुई है, यही कर सकती है। सात हाथ भूमि ली, वो कहानी सब आपको पता है। इसका मतलब क्या है, जब उन मुनियों की आयु थी तो निमित्त ऐसे मिले, उसके अतिरिक्त कितने मुनियों पर उपसर्ग हुआ है ना। तो कोई मुनि को बचाने वाला नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला, कि जिनकी आयु बची हुई रहती है, भली होनहार होती है, पुण्य का उदय होता है, तो उन्हें वैसे संयोग मिल जाते हैं। और यदि आयु खत्म हो गई हो, जैसे पांचों पांडवों ने दीक्षा ली और पांचों पांडव, दुर्योधन के भांजे ने उनको वो किया, लोहे के आभूषण पहना दिए, लोहे के गर्म कर करके हाथों में पैरों में, पूरा शरीर उनका जलता रहा, कोई भी उनको बचाने के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि उनकी वैसी ही होनहार थी। इसलिए हर समय कोई देवता बचाने आ जाते हुए ऐसा कोई नियम नहीं है। कर्म सिद्धांत को समझो, इसलिए किसी की भी उम्मीद करना नहीं चाहिए। 500 मुनियों को घानी में पेल दिया गया था। अभिनंदन नाथ नाम के मुनि थे, उनके 500 संघ को बिना बात को घानी में पेलना बोलने से जानते, घानी जानते हैं ना, तेल निकालते हैं जिससे, सोचो उसके अंदर उन्हें डाल दिया गया होगा तो कैसे हड्डियां, खून की धारा बही होंगी, और तब भी कोई बचाने के लिए नहीं आया। तो ये सिद्धांत, मतलब एक कहानी से बहुत सारे सिद्धांत समझ में आते। वात्सल्य तो समझ में आया ही, कर्म सिद्धांत भी समझ में आया कि जब पाप कर्म का उदय होता है तो मुनियों की रक्षा नहीं हो पाई, तो हमारी मुनि रक्षा करेंगे, ये बात कहाँ रही, है ना। हमें तो साधुओं ने, हम मुनि महाराज से आशीर्वाद लेके आ गए। अब क्या होगा, अब हमें कोई डर नहीं, क्योंकि मुनि महाराज का आशीर्वाद हमारे पास है। लेकिन वस्तु व्यवस्था ये कहती है कि भाई जब कर्म का उदय आता है तो मुनियों पर भी उपसर्ग हो जाते हैं, है ना। तो उनके उपसर्ग होते हैं, उन उपसर्गों को कोई दूर नहीं कर सकता, तो तुम्हारे उपसर्ग कहाँ से दूर होंगे। इसका मतलब हम मुनि महाराज को वो नहीं करें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके भरोसे रहना और ये मानना कि उनके आशीर्वाद से, क्योंकि जैन दर्शन में श्राप और आशीर्वाद जैसी कोई चीजें नहीं है ना। कोई किसी को श्राप देके दुखी नहीं कर सकता है, और कोई किसी को आशीर्वाद देके भला नहीं कर सकता है। जीव अपने अपने परिणामों से ही अपना भला बुरा करता है। और एक चीज और थी कि ये वात्सल्यंग हो गया, इसमें एक बात है कि जो अपन ने जो अंग पूर्व पढ़े, ये सब पढ़े, कुछ कुछ सिद्धांत भी हैं। एक एक तीर्थंकर के काल में कह रहे 10 मुनि उपसर्ग वाले होते ही हैं, ये भी वस्तु व्यवस्था है। एक तीर्थंकर के काल में 10 उपसर्ग केवली होती है, माने तीर्थंकर के काल में, एक तीर्थंकर का काल जितना चलता है उसके बीच में 10-10 मुनियों पर उपसर्ग होकर के वे केवली बन जाती है। ऐसा नियम ही है, बताओ, ऐसी वस्तु व्यवस्था है। तो समझ में आ गया आपको, वात्सल्यंग समझ में आ गया। इसमें कौन प्रसिद्ध हुआ, विष्णु कुमार मुनि। विष्णु कुमार मुनि। अभी अब जो आठवां अपना प्रभावना अंग आ रहा है, तो आपको 8 अंगों को नाम और उनकी जो कहानियों में प्रसिद्ध हुई है वो सभी आपको याद करने रहेंगे। चलो अभी अब तो है टाइम, तो अपन प्रभावना नाम का अंग पढ़ते हैं, तो इसका श्लोक पढ़ते हैं, ठीक है। अज्ञानितिमिर्व्याप्तिं पाकृत्य यथा यथं जिन शासन महात्म प्रकाशः स्यात् प्रभावन है ना। अज्ञानितिमिर्व्याप्तिं पापकृत्य यथा यथं जिन शासन महात्म प्रकाशः स्यात् प्रभावन। ये प्रभावना नाम का अंग है। अब क्या है, ये राष्ट्र गुण है, आखिरी वाला अंग आ रहा है। संसारी जीवों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा फैला हुआ है, उसे सच्चे स्वरूप के प्रकाश से दूर करके जिनेंद्र के शासन का महात्मा बतलाना, प्रकाश करना, वही प्रभावना नाम का संयुक्त का 8वां अंग है। कि देखो जीवों के हृदय में जो अज्ञान का अंधेरा फैला हुआ है, क्या है कि अनादिकाल से ये जीव वीतराग भगवान द्वारा प्रकाशित धर्म को नहीं जानता। इसी कारण ये ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है, मेरा जब यहाँ जन्म नहीं हुआ था तब मैं कहाँ था, कैसा था, यहाँ मुझे किसने उत्पन्न किया, रात दिन आयु बीतकर नष्ट हो रही है, मुझे करने योग्य क्या है, मेरा हित क्या है, आराधने योग्य कौन है, जीवों को इतने सुख दुख क्यों होते हैं, देव गुरु धर्म का स्वरूप कैसा है, मृत्यु का जीवन का क्या स्वरूप है, भक्ष वक्ष का क्या स्वरूप है, इस पर्याय में मुझे करने योग्य कार्य क्या है,
मेरा कौन है, मैं किसका हूँ, ऐसे विचार रहित होकर मोहिनी कर्मकृत अंधकार से आच्छादित हो रही हैं। देखो ये विचार भी नहीं आते। जब तक मोहिनी कर्म का उदय रहता है तब तक ये विचार नहीं आते कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, मेरी आयु रात दिन बीत रही है। बल्कि क्या विचार आते हैं, मुझे तो नाम कमाना है, मुझे तो पैसा कमाना है, कैसे भी करके मुझे मकान खरीदना है, फिर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, फिर अपना नाम रोशन करना है ना। ऐसे ही विचार आते हैं। विचार के उदय से शरीर को बढ़ावा देने वाले ही उदय में आते। इस तरह के विचार नहीं आते कि मैं, मेरा जब यहाँ जन्म नहीं हुआ था तब पहले मैं कहा था, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप कैसा, मैं कौन हूँ, क्या पता तो है कि मैं ये हूँ। इच्छात्म में तो निशंकित है ना। अब मैं कौन हूँ भाई, ये क्या बात हुई, मैं कौन हूँ, मैं तो सामने खड़ा हूँ, देखो मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। तो ये अपन को विचार था। लेकिन आगे अज्ञान रूप अंधकार को स्वादवाद रूप परमागम के प्रकाश से दूर कर स्वरूप और पर रूप प्रकाश का ज्ञान करना प्रभावना नाम का अंग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र द्वारा आत्मा का प्रभाव महात्मा प्रकट करना वह प्रभावना है। प्रभावना की इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के द्वारा आत्मा का प्रभाव महात्मा प्रकट करना वह प्रभावना है। दान, तप, शील, संयम, निर्लोभता, विनय, प्रिय वचन, जिनेन्द्र पूजन, गुण प्रकाशन द्वारा जिन धर्म का महात्मा प्रभाव प्रकट करना वो प्रभावना है ना। क्या हुआ, कुछ हुआ? नहीं कुछ नहीं। देखो ये कह रहे प्रभावना, प्रभावना कैसी होनी चाहिए हमारे जीवन में, ऐसे काम होने चाहिए। देखो ये प्रभावना तो जो है सो तो है ही। ये कह रहे अपने आत्मा के स्वरूप को समझना, समझाना, उसका प्रकाश करना, वो तो प्रभावना है। ये तो अपने स्वरूप को समझना और समझाना ये। अब वो कह रहे कि आप अपना व्यवहार ऐसा रखो कि जिनके परिणामों को देख करके मिथ्यामती भी प्रशंसा करें कि देखो जैनी में कैसा वात्सलता सहित बड़ा दान है। ये ऐसा तप तो जैनियों से ही बन सकता है। जैनियों का बहुत बड़ा व्रत है, प्राण जाने पर भी जिनका प्रतिभंग नहीं होता। जैनियों का ऐसा अहिंसा व्रत है जो प्राण जाने का अवसर आने पर भी अपने संकल्प से जीव हिंसा नहीं करती है। जीवन कैसा होना चाहिए, जब पहले के समय में क्या था, यदि कोई कह देता था कि हम जैन हैं तो पता है न्यायालय में उनको गीता नहीं रखवाई जाती थी। कहती ये तो सत्य बोलेंगे ही, बस उनसे बोला जाता था आप सत्य बोलेंगे, और उनने काम सत्य बोलेंगे, और वो जो बोले जाते थे उनके वचन प्रमाणिक माने जाते थे। ऐसा जैनों का जीवन था। तब जैन वैसे थे, तो इसलिए उनका जीवन भी ऐसा प्रमाणिक होना चाहिए कि हमारे जीवन से प्रभावना हो। ये ऐसे कह रहे। और इसमें क्या है इनके, देखो असत्य का त्याग, चोरी का त्याग, परिस्त्री त्याग, अभक्षणी खाना, देखकर भोजन करना, दिन में खाना, मतलब ये चीजें ऐसी कॉमन थी कि लोग इसी से जानते थे। और आपने देखा होगा अभी भी कई जगह ऐसा होता है, ट्रेन में जैसे जाते हैं ना, तो वो कह रहे हैं ना आप ट्रेन में आप रात में खाओ, या हम लोग जैसे जाते तो वो कहेंगे ना आप रात में खा रहे हैं, आप जैन है, अच्छा आप तो रात में नहीं खाते होंगे। कई बार ऐसा होता है, सामने वाले को पता है कि जैन लोग रात में नहीं खाते, तो जैसे नहीं खाते, अरे नहीं ऐसा नहीं, अब हम लोग तो सब खाते हैं। अब क्या हो रहा है, ये अब प्रभावना कर रहा है कि नहीं। वो कह रहा है कि जैन लोग हैं कि वो दिन में खाते हैं, और जैन क्या कह रहे हैं, अब तो सब चलता है, हम तो भैया रात में खाते हैं, अब कुछ नहीं है, वो हो नहीं पाता। तो वो कह रहे कि ऐसा कहकर वास्तव में हम अप्रभावना कर रहे होते हैं। इसीलिए बहुत लोगों को मतलब अपनी जिंदगी, अपने कुछ चीजों में भी ऐसा होना चाहिए कि अपने कामों में आप कम से कम जैन धर्म के उससे अप्रभाव बोलो भाई। हाँ सही बात है, रात में हमारे में नहीं खाया जाता, ये करना चाहिए। महाराज जी लोग हैं तो वो कहते हैं कि आप रात में खाते हो ना, तो आप ऐसा क्या करो कि कम से कम घर में आप भले रात में खा लो। जैसे भी हम लोगों ने शुरू में उल्टा काम करते थे, जब हम लोगों ने शुरू में छोड़ा था तो हम लोग क्या करते थे, बाहर में खा लेते थे, और घर में रहते थे तो दिन में खाते थे। क्योंकि घर में रहना है 29 दिन और बाहर जाना है 1 दिन, वो भी कभी कभी। तो वो 1 दिन के लिए हम लोगों ने रात में रख लिया था शुरुआत में, बहुत साल पहले। तो अब ये रखा था कि भैया रात में जाएंगे शादी वगैरह में तो खा लेंगे, और घर में रहेंगे तो दिन में खाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि अब जब आप बाहर खाते हो तो बहुत अप्रभावना होती है। अभी है देखो, आप इतना शास्त्र पढ़ रहे हो, इतना उपदेश दे रहे हो, और बाहर जाके आप पार्टी में खाओ तो क्या होगा। कम से कम जो जैन धर्म को मानने वाले होंगे वो तो यही कहेंगे, अरे ये कैसे हो रहा है कि ये तो इतनी धर्मात्मा है और ये रात में खा रहे हैं, बाप रे ये लोग देखो क्या हो। तो अप्रभावना हो गई ना। तो कह रहे अपने जीवन में ऐसी कोशिश करो कि जैन धर्म की अप्रभावना नहीं हो। इस तरह से हमारी जिंदगी होनी चाहिए। क्योंकि अपना ये कह रहे हैं इनके व्रत बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके अहिंसा धर्म बहुत होता है,
अन्य लोगों को मालूम है कि इन लोगों के यहाँ ऐसा होता है, लेकिन हम लोगों ने अब आज का जीवन ऐसा हो गया कि सब जैनी, अब उनमें कोई वैसे गुण नहीं रह गए। अब उनमें नहीं रह गए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग जो स्वाध्याय कर रहे हैं तो हम भी कोशिश करें कि हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई अप्रभावना नहीं हो। ये बहुत विनयवंत होते हैं, बहुत मधुर वचन बोल के आनंदित करते हैं, इनकी क्षमा अतिशयकारी है। एक कहानी आती है, एक व्यक्ति था, मतलब सत्य कहानी है कि दो जैन थे, नदी में डूब गए। तो क्या हुआ, अब उसमें से एक बच के आ गया, एक तो तैर के आ गया, एक डूब गया। अब क्या हुआ कि जो डूब गया उनके रिश्तेदारों ने ये ब्लेम लगाया कि इसने ही धक्का दिया था, मतलब इसने उनको मारा था। अब उसके ऊपर केस चला दिया। अब देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि धक्का दिया था सुझे तो बच गया, और अपने तो ये बच के आ गया और उसको धक्का दे दिया, वो मर गया। अब उसके ऊपर ही केस चला। तो जो चला तो वो जैन था जो बच गया था। तो फिर जब ये केस चला तो वकील से उन्होंने सब बात बोली, वकील आया इनका, फिर वकील ने सब बातें पूछी। तो उन्होंने कहा भैया हम तो जैन है, हमारे तो चींटी भी को भी नहीं मारते, हम आदमी को कैसे मारेंगे, हमने धक्का दे ही नहीं सकते। ठीक है। तो फिर बाद में जब ये केस चल ही रहा था तो उसने रात में वहां पे केस के बीच में जज था, तो उन्होंने कहा कि पानी की प्यास लग रही, वो एकदम बोलते बोलते या जो कुछ करते हाँफने लग गया। रात का टाइम था, तो उन्होंने कहा कि पानी पी लो। तो बोला नहीं, हम रात में पानी नहीं पीते। बोले तुम रात में पानी क्यों नहीं पीते? बोले हम लोग जैन हैं, हमारे यहाँ रात में भोजन नहीं खाया जाता, रात में पानी नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? क्योंकि रात में बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, तो हम लोगों में त्याग रहता है। अच्छा ठीक है। तो फिर उसने सोचा जज ने कि जिस जीव ने रात्रि भोजन का त्याग इसलिए किया जिससे जीवों का घात होता हो, माने कोई प्रूफ तो था नहीं। अब वो कह रहा है हमने किया नहीं, और हर तरह की चीजें ऐसी थी, लेकिन वो फिर भी ब्लेम कर रहा था। तो उसने कहा कि जो व्यक्ति रात में इसलिए पानी नहीं पी रहा है कि छोटे छोटे जीवों का घात होता हो, वह जीव किसी को मार नहीं सकता। और इस आधार पे उसको छूट गया वो। तो कह रहे कि ये चीजें होनी चाहिए अपने जीवन में भी, जितना बन सके, जैसे जिस पे बन सके। देखो अपना जैन धर्म तो इतना है कि भैया बहुत ज्यादा त्याग है, लेकिन फिर भी अपन पे जितना बन सके तो इस तरह से अपन कहना चाहिए। वैर भाव रहित होकर के, यानी अपना जीवन ऐसा होना चाहिए जिससे कि मिथ्या दृष्टियों के लोगों को भी पता चले कि अपना जैन धर्म कितना महान है। और क्या है, अनीति का धन नहीं कमाएं, अन्याय के विषय भोग स्वप्न में भी ग्रहण नहीं करें। हमारे निमित्त से जिन धर्म की निंदा हो गई तो हमारा जन्म दोनों लोगों को नष्ट करने वाला हुआ। अतः सम्यक दृष्टि जिस प्रकार अपना कुल का, धर्म का, साधर्मियों का, दानशील तप व्रत का अपवाद निंदा ग्रह नहीं हो, उस प्रकार से प्रवर्तन करता है। धर्म का, साधर्मियों का तथा दानशील तप व्रत का अपवाद निंदा नहीं हो, उस प्रकार से प्रवर्तन करता है। उसे धर्म के दोष लगने का बहुत भय रहता है। सुमंत प्रकाश जी कहते हैं ना, एक हमको मिला था, उसने ऐसा कहा था कि जैन, मतलब कोई अप्रभावना कर देता है तो सामने वाला क्या बोलता है कि एक हमको मिले थे वो जैन, तो कह रहे वो एक तुम मत बनना। वो ये कहते हैं, है ना, कहते कौन है? अरे वो जैन तो ऐसे ही होते, वो एक जैन हमको मिले थे, तो वो कहते वो एक तुम मत बनना। उन्हें मतलब बहुत कहा कि आपका जीवन ऐसा नहीं हो जिससे किसी भी प्रकार की जैन धर्म की अप्रभावना हो। उन्होंने, हमने बताया ना, बहुत व्यवहार सिखाया, बहुत छोटी छोटी बातों में उन्होंने बताया कि आप छोटे छोटे चीजों से बहुत अप्रभावना करते हो। जैसे कई बार उन्होंने बतलाया कि हम लोग हैं, जैसे कि सब्जी वाले लोग रहते हैं ना, तो बहुत से लोग हैं, सब्जियां हैं, बेर हैं, जैसे बेर है ना, तो बहुत से लोग जाएंगे एक से, हमने बताई थी बात साथ आपको, कभी बताइए, बेर है, अब कैसे हैं, मीठे हैं कि खट्टे हैं, वो कहेगा देख लो भैया, अब एक खा लिए, फिर दो खा लिए, जो तो खट्टा है जो तो मीठा है, अरे अच्छे नहीं है, 4-5 बेर खा के फिर आगे बढ़ गए, फिर दूसरे वाले के उस पर गए, वहां ऐसे करने लग गए। अब तो खैर आपके यहाँ तो ये सिस्टम है ही नहीं, आपके यहाँ तो मॉल सिस्टम है ना, तो आपको तो ऐसी नौबतें आती ही नहीं होंगी ना, यहाँ तो ऐसे कर ही नहीं सकते, पैक रहता है। हाँ, यहाँ पे जो मिलते हैं मीठे ही मिलते हैं। हाँ, है ना, मिलते हैं वो मीठे ही मिलते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जहां पर ऐसे चीजें हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी इस तरह की अप्रभावना मत करना। आप उनके चीजें लेकर, जैसे मूंगफली वगैरह है, वो भी बहुत से लोग छील के खाएंगे, कैसी है, कच्ची है, ये है, वो है, 2-4 खाई, फिर 4-5 लोग हैं, 2 इनने खाई, 2 उनने खाई, 2 उनने खाई, ऐसे थोड़ी थोड़ी खाई, फिर आगे बढ़ गए। तो इससे क्या हो रहा है, कितनी अप्रभावना हो रही है ना, कि क्या कर रहे हो आप, ये 2-4 आपको अपना गौरव नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे कर करके आप अपना, अब जब 2-4 लोग ऐसा करें
और जैन हो और उसको मालूम हो, जैसे छोटी छोटी जगह में तो पता रहता है ये कौन है, हमारे खड़गपुर में तो सब जानते हैं जैन कौन है और अजैन कौन है, और हमारे तो मंदिर के सामने ही वो है सब्जी मंडी, तो सबको पता रहता है जैन ऐसे होते। जब वहां पे पता कैसे चलती, पता है जब 10 लक्षण लगते हैं तो क्या होता है, सबसे ज्यादा आलू को अवश्य किसमें कहा गया है, अपने जैन धर्म। बाकी कोई धर्म नहीं मानता कि आलू में जीव है, जैन धर्म मानता है। और सबसे ज्यादा आलू खाता कौन है, सच में शाम के टाइम तो फिक्स है आलू की सब्जी ही बनती है ज्यादातर करके घरों में, ऐसा फिक्स हो जाता है कि वे आलू ही खाएंगे, तो बहुत आलू बनते हैं। और जब 10 लक्षण लगते हैं तो क्या होता है पता है, आलू की बिक्री एकदम बंद, सारे सब्जी वाले स्तब्ध हो जाते हैं बोले क्या हो गया भैया, कोई आलू ही नहीं ले रहा, जो देखो वो नहीं आलू नहीं लेंगे, आलू नहीं लेंगे। तो सब सब्जी वालों को पता है कि जैनियों का जो पर्व लगा है इसमें ये लोग आलू और ये सब नहीं खाते हैं। अब देखो ये इनडायरेक्ट रूप से प्रभावना हो गई, सबको पता है। 10 दिन जैसे ही लगते हैं ना 10 लक्षण, लोग समझ जाते हैं इन लोग, और सबको पता है क्योंकि एक भी जन आलू खाता नहीं। तो ये आपने देखो इनडायरेक्ट रूप से प्रभावना हुई क्योंकि आलू नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह से अपने जीवन में यदि हो तो ये अपने जिंदगी में बहुत सी चीजों से प्रभावना और अप्रभावना दोनों हो जाती हैं। इसलिए छोटी छोटी चीजों में थोड़ा थोड़ा बड़प्पन रखना चाहिए। मैंने कहा आपको पता नहीं है, आप भावी सिद्ध हो, मत प्रकाश जी कहते हैं आप तो भावी सिद्ध हो, इसलिए आप इन लोगों से छोटे छोटे लोगों की चीजों को लेने में कभी ऐसा नहीं करो। हम लोग एक बार गए शिखर जी गए थे, तो बीच में जो प्रदर्शन क्या है तीसरी, तो वहां पे ऐसे हम लोग ने मूंगफली खरीद रहे थे। अब वो क्या, वो मूंगफली हमको ज्यादा वैसे अच्छी नहीं लगती, तो उन्होंने कहा देख लो, तो एक दो लोगों ने खाई, दो एक, फिर हमको अच्छी नहीं लगी, तो हमने कहा भैया आप इसके पैसे ले लो। तो वो बोलता है कि नहीं हम इसके पैसे नहीं लेंगे, आपने तो एक दो खाई, हम इसके पैसे नहीं। हम बोले नहीं भैया आप लो नहीं लो, हमको तो देना है। और हम लोग उसको मतलब कुछ पैसे दे के आई, 2-1 रुपए जो भी थे, 2 रुपए दिए, क्योंकि हमने जो खाया है हम बिना पैसे का हम लोग नहीं खाते, हमारा तो नियम है। हमने कहा हम लोग कभी भी बिना पैसे लिए हुए कोई चीज नहीं खाते, आप तो रखो। अब आपने ऐसा यदि किया, उसके जीवन पे क्या छाप पड़ेगी, है ना। अरे वाह देखो इन लोगों ने 2 रुपए दे दिए, खाई थी एक मूंगफली और 2 रुपए दे के चले गए, तो 2 रुपए में आपने क्या किया, प्रभावना कर ली कि नहीं कर ली। सही बात। यदि है ना, अब उसको ये बात रहेगी। एक बात है जैन लोग आए थे, वो कह रहे थे कि नहीं हमने खाई, उन्होंने तो एक मूंगफली खाई और 2 रुपए देके चले गए। अब उसके लिए ये बात हमेशा याद रखने लायक हो गई। तो हमारे जीवन में इस तरह से बातें होनी चाहिए कि जिससे कि छोटे लोगों के साथ यदि आप जरा सा भी अच्छा कुछ करते तो उनके अंदर ये सब बातें बहुत हो जाती हैं। तो हमें अपने जीवन में इस तरह से प्रभाव लेने के लिए, अब आजकल के समय की बात करते हैं, प्रभावना में प्रसिद्ध हुए हैं वज्र कुमार, उनकी स्टोरी तो बाद में बताएंगे हम। बताना है कि हमारे जीवन में आजकल जो प्रभावना हो रही है वो कैसी हो रही है। जैसे अपन प्रभावना किसको कहते हैं, आजकल जो प्रभावना हो रही है वो कैसी हो रही है बता सकते हो आप लोग। रथ निकालना इसमें आता है ना, जैसे रथ निकालना ये सब प्रभावना अंग है। इससे प्रभावना होती है, रथ निकालते हैं और सब मिलके इकट्ठे कोई काम करते हैं, सामूहिक रूप से जा रहे होते हैं या झंडा लेके चलते हैं, इस तरह से कुछ करते हैं, भगवान की यात्रा से निकलती है, तो वो सब प्रभावना अंग में आती है। रथ निकलवाना मेन काम में आता है, इसमें प्रभावना में, व्यवहार में। अभी क्या चालू हो गया है, अभी हम लोगों के यहाँ जो प्रभावना होगी, जैसे निकलता है 10 लक्षण में, बहुत जगह निकलता है, कभी कभी कहीं कहीं पे महावीर जयंती में भी निकलता है। तो महावीर जयंती में निकलता है तो क्या करेंगे, अभी अब आप प्रभावना करवानी है तो क्या करो कि आइसक्रीम बांट दो। अब सबको आइसक्रीम खिला रहे हैं, लाइट जला दो। तो क्या करेंगे, आइसक्रीम बांटो। अब आइसक्रीम भक्ष्य क्या अभक्ष्य, अवक्ष्य। हाँ, अब ये प्रभावना करी जा रही है आजकल के समय में। इसीलिए कहते हैं सुमित प्रकाश जी कहते हैं तत्वों का ज्ञान नहीं होगा, आप प्रभावना के नाम पे अप्रभावना करोगे। पानी की पाउच बांट दी, भक्ष्य की अभक्ष्य, एक एक पाउच बांट दी, फिर एक एक आइसक्रीम बांट दी। मतलब अवक्ष्य चीजों को आप भगवान के सामने खिला रहे हैं, आपको पता चल रही है या प्रभावना हो रही। भगवान सामने विराजमान वाले चलते हैं ना रथों में, तो भगवान को लेके चल रहे हैं, उनके पीछे जो लोग चल रहे हैं वो आइसक्रीम खा रहे हैं, फिर पानी पी रहे हैं, फिर खाना पीना चल रहा है, और वहीं फेंक फाक के सब चले गए, गंदगी के ढेर लगा दिए। और क्या करा, ये प्रभावना, ये प्रभावना हुई कि अप्रभावना हुई, है ना, अप्रभावना। तो इसलिए कह रहे कि आज के समय में जो धर्म का जो स्वरूप है वो बहुत बदल गया है, लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं है।
अपने जैसे समझते, बस खिलाओ पिलाओ, ये प्रभावना का अंग है। मंदिरों में भी बहुत चीजें चालू हो गई, जैसे यहाँ पर। अब आपके यहाँ तो वो चलता है, वो अलग है, क्योंकि आप लोग के यहाँ तो शायद टाइम बहुत लगता है, इसलिए आप लोग के तो ऐसा रखता है ना, आप लोग खाने पीने का भी रखते हैं। हाँ तो दीदी खाने पीने का रखते वो तो अलग हो गया, फिर लोग वह बांटते हैं सामान या प्रभावना में। किस तरह से? मतलब जैसे कि क्यों नहीं, कैसे बांटते हैं यहाँ पे? जैसे कुछ ऐसे कुछ घर में यदि कोई कुछ सेव प्रोग्राम बांट का देते है हैं या तो फिर कोई है ना एक एक डॉलर सामान दे आमान, देते हैं। एक डॉलर। फ्रूट बांटते हैं, कभी डॉलर बांटते हैं, हाँ देते हैं ना अच्छा। कभी, और ऐसा। पता जैसे नहीं ऐसे नहीं प्रभावना देखो, प्रभावना बोलते हैं। महावीर जयंती पे प्रोग्राम हुआ तो उसके बाद में जब खत्म हो गया उसके बाद में भी कुछ कुछ प्रभावना के नाम पे बांटते हैं, तो वो पता नहीं नहीं प्रभावना होते हैं, बट उसका मतलब उसका पता मतलब क्या ये नहीं। यही है। नहीं ठीक है, चलिए वो जो चीज है कि अपने धर्म के उसके लिए खुशी में या जो कुछ भी करें तो उसे अपन गलत नहीं कह सकते, लेकिन अवक्ष चीजों का प्रयोग, भगवान के सामने चीजों को खाना खिलाना और अवक्ष खाना खिलाना, वो गंदगी नहीं करते फैलाना, वो नहीं होता यहाँ वो पे, अप्रभाव। भगवान के सामने कोई नहीं खाता यहाँ। हाँ नहीं, जैसे जुलूस निकलता है ना जब रथ हाँ यात्रा, तो भगवान सामने ही है ना, हाँ तो सही। तो उसमें तो वो कह रहे हैं कि अब आप हमें प्रभावना करनी है, अपने यहाँ तो जो चलेगा, अपन तो रोक नहीं सकते, तो क्या नियम ले लो, हम रथ यात्रा में कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे। हमने तो वास्तव में उनके उनके सुमत प्रकाश जी के प्रवचनों से बहुत कुछ सीखा और तब ये नियम लिया कि रथ यात्रा में हमारे कुछ भी खाने पीने का त्याग। आपको कुछ भी खाना वहां से हटके, मतलब चलते हुए रास्ते में हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, क्योंकि भगवान सामने होते। मंदिर है, मंदिर किसको कहते हैं? जब भगवान विराजमान है वही तो मंदिर हाँ है कि नहीं? और मंदिर में कुछ खाते पीते हैं क्या? नहीं। अपन को क्या लगता है मंदिर माने वो जो परमानेंट जगह है वो मंदिर है, और वहां से मूर्ति मान लो हटा दी जाए, अब वो मंदिर है क्या? अब तो वहां कुछ भी जब कोई विधान करता है ना तो करते हैं ना, स्थापित कर लेते हैं बहुत बड़े एरिया में, तो वो जगह भी पवित्र हो जाती है। अब चप्पल पहन के नहीं जा सकते, है ना, पूरा मंदिर जैसे ही होता है, अब खा पी नहीं सकते। तो जहां भगवान है वही मंदिर है। तो जब रथ यात्रा चल रही है और भगवान विराजमान है तो वो मंदिर हुआ ना। तो उस जगह पर भी, तो उस जगह पे खाना पीना यदि करते हैं तो हमको दोष लगता है, अप्रभावना नाम का दोष लगता है। इसलिए अपन को ये नियम ले लेना चाहिए कि जहां पर भगवान विराजमान होंगे या रथ यात्रा वगैरह में हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, और खाने पीने की चीजें हम बांटेंगे भी नहीं। प्रभावना करनी है अच्छी चीजें, जैसे आप कह रहे हैं कि और कोई चीजें आप बांट सकते हो, बांटो, पर वो बांटो माने कि आप घर में ले जाके खाओ। अब आइसक्रीम जैसा बांट देंगे तो क्या करेंगे, वो तो वहीं की वहीं खाना चालू कर देंगे, सही बात। इसमें दोष आता है। ये चीजें हैं, कोई और चीज देते हैं, ड्राई फ्रूट्स है या कुछ भी, जो चीज बांटते हैं वो ठीक है, हाँ, अलग है। यहाँ पे लोग ड्राई फ्रूट्स भी बांटते हैं, वो तो हाँ, तो वो चीजों को आप घर पे ले जाके खाओ, वो अलग बात है। यही के यही खाना, इसमें अप्रभावना होती है। इसमें प्रसिद्ध हुए हैं वज्र कुमार मुनि। इसमें हाँ, ये देखो आठों के बाद में इसमें अगला श्लोक है, उसमें दोनों का इसमें बताया है, वो अपन अगली बार में करेंगे। लेकिन इसमें जो प्रसिद्ध हुए हैं वो राजपुत्र वज्र कुमार, जो 19-20 नाम के जो दो हुए हैं ना, तो उनमें इनके नाम आए हैं। देखो ऐसे जो बताया ना, 8 अंग हो गए आज, है तो 8 अंगों में बता दिया कि 8 अंगों से भिन्न 8 अंगों का समूह ही सम्यक दर्शन है। जैसे शरीर किसका नाम है, हाथ आंख नाक कान सब मिलाकर के शरीर बनता है, वैसे ही ये 8 अंग मिलाकर के सम्यक दर्शन होता है। इस 8 अंगों के प्रतिपक्षी विपरीत शंका, कांक्षा, ग्लानि, मूर्ता, अनुग्रहण, अस्थितीकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना आदि द्वारा वह धर्म को दूषित नहीं होने देता है। ठीक है, इस प्रकार से ये 8 जो गुण हैं, और यदि ये गुण नहीं है तो 8 प्रकार के अपने अंदर दोष आ जाते हैं। तो 25 सम्यक दर्शन के जो 25 गुण हैं उसमें 8 अंग और 8 ये दोष, ये होती है। तो ये दोष प्रभावना का निश्चय दृष्टि से क्या रहेगा? निश्चय दृष्टि से यही है कि अपने स्वरूप को समझना, मैं कौन हूँ, अपने द्वारा अपने आत्म स्वरूप को समझना। इन्हें ये कहा ना, अपने स्वरूप को समझना, वो वास्तव में ये लिखा है। बाहर में फैलाना हर चीज को, बाहर में जिनेंद्र के शासन का, आत्मा के स्वरूप का महत्व बतलाना, वो बाहर की प्रभावना है। और अंतरंग में आत्म स्वरूप को समझकर अपने जीवन को उस हिसाब से चलाना, ये प्रभावना है, जिससे देखकर अपने आप ही प्रभावना होती है। अंतरंग में अपने को आत्मा समझना, यही प्रभावना है अपने लिए। और अपन जो कुछ भी करें जीवन में, जितना भी धर्म करें, अपने को आत्मा समझकर करो, वो सच्ची प्रभावना है। हम लोगों ने भी बहुत त्याग किए हैं, लेकिन कैसे किए हैं, आत्मा समझ के कि शरीर समझ के?
जितने त्याग अपन करते हैं वो शरीर समझ के, शरीर समझ के, बस बस वहां तो मिथ्या तो पहले ही खड़ा रहता है। और अब आप जो कुछ भी करो पुण्य बंद होगा लेकिन मिथ्या तो नहीं हटेगा। इसलिए इन्होंने कहा कि आप ये विचार करो कि मैं आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इस पर चिंतन विचार करके अपने जीवन को आत्ममय बनाना, ये वास्तव में निश्चय प्रभावना है। क्योंकि जैन दर्शन का हीरो जो है वो आत्मा है, वो मैं हूँ, वहां तक पहुंचना है मुझे, मुझ तक पहुंचना है। और बताओ, हम सारी दुनिया में घूम आए, स्वर्गों नरकों में घूम चुका है ना, अपनी तरफ नहीं आ पाए। तो अपने स्वरूप को समझना ही ये निश्चय प्रभावना है। और इस लक्ष्य से कुछ भी करना वो बहिरंग प्रभावना है, कि लोग भी समझें, लोग भी इस बात को समझें और किसी भी प्रकार के धर्म विरुद्ध कोई भी क्रियाएं मेरे द्वारा नहीं हो पाए। तो ये है, इसमें इन्होंने वज्र कुमार की कहानी, टाइम है तो खत्म हो रहा है वैसे तो। वज्र कुमार मुनि है, बता दो आप। हाँ, वज्र कुमार मुनि की कहानी ऐसी है कि एक राजा थे, उनके बेटे थे, तो उन्होंने दीक्षा ली, मुनि बन गई ये। तो उसके बाद में एक दूसरे राजा थे, उनकी रानी थी। तो पहले जैन धर्म का रथ निकलता था पहले, तो वो राजा की एक और दूसरी रानी आई जो बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। तो उसने कहा कि वहां पर एक परंपरा थी, रथ निकलता था। तो सबसे पहले जैन धर्म का रथ निकलता था, उसके बाद सब धर्मों के रथ निकलते थे। रानी थी और सब धर्म को मानने वाली रानियां थी, तो सब चलते थे। लेकिन जब वो बौद्ध धर्म को मानने वाली आ गई तो उसने राजा से कहा कि मेरा रथ पहले निकलना चाहिए, जैन धर्म का रथ नहीं निकलना चाहिए, पहले मेरा रथ निकलना चाहिए। राजा ने, और राजा रानी को बहुत पसंद करते थे, तो उन्होंने कह दी ठीक है कि इस बार निकले। अब जो जैन धर्म को मानने वाली रानी थी, तो उनको ये बात बहुत वो लगी, उन्होंने कहा नहीं, हमेशा जैन धर्म का रथ पहले निकला है और अब जैन धर्म का रथ पीछे नहीं होना चाहिए। अब वो कौन बता सकता है, वो तो कोई रोक नहीं सकता है। वो बहुत दुखी हुई। फिर बाद में एक मुनि महाराज आए जो वज्र कुमार नाम के थे, वो उनके पास गई और उनसे उनने कहा कि मैं बहुत वो हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपने धर्म का, जैन धर्म का रथ महाराज ने कहा है कि बाद में निकलेगा, पहले बौद्ध धर्म का रथ निकलेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी रानी ने बहुत वो किया। तो बाद में उनको, उनके जानने वाले मतलब मुनि महाराज को जानने वालों में कोई राजा भी थे, बहुत बड़े राजा थे, तो उनने उनसे कहा। तो राजा बोले ठीक है हम देखते हैं। तो फिर उन्हें, मुनि महाराज ने शायद, एक देवता लोग भी थे जो उनके दर्शन करने आए मुनि महाराज के, तो उनको ये बात पता चली देवों को कि इस तरह की बात है। तो देवों ने कहा अच्छा ठीक है हम देखते हैं। फिर देवों ने क्या किया कि बहुत बड़ा विकराल रूप रख लिया। देवों की सेना आ गई उनसे लड़ने के लिए, इसलिए लड़ने के लिए आ गई कि ये राजा का रथ नहीं निकलेगा, मतलब बौद्ध धर्म का रथ नहीं निकलेगा, पहले जैन धर्म का रथ निकलेगा। और उन्होंने राजा पे अटैक कर दिया। राजा बोले कि ये कहाँ से आ गए सब लोग। तो उन्होंने कहा कि पहले आप जैन धर्म के रथ को निकालो, तभी ये जाएंगे। देवों के द्वारा आक्रमण, यदि वो होगा आक्रमण, तो फिर कितना भयानक होगा। तो फिर राजा ने डर के मारे, मतलब देवों ने राजा को समझाया, अटैक किया, बोले कि हम, तुम अपना रथ पहले जैन का निकलेगा तभी हम हटेंगे। तो उसके बाद से ये, फिर राजा ने डर के मारे देवताओं से कहा ठीक है। तो फिर जैन धर्म का ये रथ पहले निकला। तो ये किनके कहने से निकला था, जो वज्र कुमार नाम के मुनि थे, उन्होंने ही उन देव को प्रेरित किया था कि आप कैसे भी करके वो करो। तो इसलिए इसमें नाम आता है इनका, राजपुत्र वज्र कुमार नाम के मुनि, प्रभावना अंग में। और फिर से जैन धर्म की स्थापना हो गई, क्योंकि जो बौद्ध की रानी आ गई थी उसके कारण उस धर्म में, उसके राज्य में बौद्ध धर्म की प्रधानता हो गई। आपको पता होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों समकालीन धर्म हैं। हाँ हाँ, है ना। और एरिया भी एक है, वो गया में जन्म हुआ था उनका, बुद्ध का, है ना। और महावीर भगवान का जन्म हुआ है कुंडलपुर में, और दोनों आसपास हैं। गए हैं ना आप लोग सब उधर, है ना, बिहार में ही है दोनों। और दोनों का एरिया भी सेम था और जन्म का टाइम भी कुछ कुछ मिलता है। लेकिन अपने जैन धर्म के हिसाब से जो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो बौद्ध थे, जो बुद्ध थे, उनने जैन धर्म को अपनाया था पहले। बोले उन्होंने जैन धर्म में दीक्षा ली थी, लेकिन कुछ समय बाद जैन धर्म उन्हें इतना कठिन लगा कि वो उनसे हो नहीं पाया। तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से उसमें कुछ चेंज करके और अपने हिसाब से उस धर्म को कर दिया, तो वे बुद्ध बन गए। लेकिन पहले उन्होंने जैन दीक्षा ही धारण करी थी। दोनों का एरिया भी एक है। बहुत से लोग तो, हम लोग जब वहां गए थे, कहाँ, ये उड़ीसा में जो है, कौन सा है, खंडगिरी, तो वहां पे हम लोग गए, तो वहां पे भी बुद्ध की मूर्ति एक दो जगह पे।
तो हम लोग कह रहे हैं, तो वो हमने कहा कि ये हमारे भगवान नहीं है, वो धवलगिरी नाम की एक जगह है, वहां पे बुद्धों का बहुत बड़ा मंदिर है। तो बोले कि हमने कहा हम लोग नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे, वो तो आपके भगवान है। हमने कहा नहीं, तो आप बुद्ध भगवान को नहीं मानते, आप तो बुद्ध को ही मानते हो। हम बोले नहीं। तो बोले अच्छा, हम तो समझ रहे थे कि आप लोग वो मानते, क्योंकि बुद्ध भगवान की जो मूर्ति दिखती है और जैन की जो मूर्ति दिखती है, बहुत लोगों को वो एक जैसी लगती है। एक जैसी लगती, सही बात है। हाँ, एक जैसे ऐसे बैठे रहते हैं ना, तो बहुत से लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म को एक मानते हैं। तो जब बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध धर्म ने भी जैन धर्म को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई। उस समय के लोग जो कट्टर लोग थे, जो आपने अकलंक निकलंक की कहानी सुनी, पूरा वही तो है वो वाली तक्षशिला, सुनाई नालंदा, थी एक बार। नालंदा विश्वविद्यालय जो था, हाँ, वो भी वही है ना। हाँ, वो सब कुछ वहीं पे हुआ था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर जैनों को नहीं शिक्षा दी जाए। अकलंक निकलंक जो हुए थे, तो फिर उन्होंने उनको मार दिया था। तो अकलंक ने भी बाद में बहुत जैन दीक्षा को, जैन धर्म को बहुत आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से 8 के नाम तो इसमें लिखे हुए हैं। अगली बार में अपन दोनों श्लोक पढ़ लेंगे, लेकिन उसके पहले आप 8 अंगों के नाम प्लस उनमें जो प्रसिद्ध हुए हैं उनके नाम आप अगली बार में याद करेंगे, ठीक है। वैसे तो आपको सब पता ही है, और इसमें दिया ही हुआ है सब, जैसे आपने नहीं भी लिखे होंगे तो इसमें पूरा दिया है। और इसमें लिखा है कि ये दृष्टांत रूप में आए हैं, इनकी कथा प्रथमान योग में है। इसमें इन्होंने यहाँ पे कहानियां नहीं दी हैं, और वो तो हमने आपको इसलिए थोड़ी थोड़ी बता दी हैं। ये राजपुत्र वज्र कुमार की भी स्टोरी जो थी वो शॉर्ट में बता दी हमने आपको, ठीक है। तो अगली बार में आपको याद कर लेना है। मेघा अटेंड हुई क्या? हाँ, दिख रही है मेघा। अच्छा, मेघा, मेघा तुमने किया था 16-15? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, हाँ किया था ना। अच्छा, तो कौन सा तुम्हारा 15 में क्या था तुम्हारा? 15 में 15 कर्म की अवस्थाएं, 15 अच्छा, प्रमाद, हाँ, और कर्म भूमियां 15, 15 हाँ, योग, 15 योग। अच्छा, वो इन्होंने बोले थे, रीना ने। ये सब। अच्छा, ठीक है। और 16 में? 16 में 16 स्वर्ग थे, 16 कषाय, 16 हाँ, 16 भावना, का। 16 करण भावना, हाँ, और 16 कषाय थे। बस यही लिख पाए थे। अच्छा, ठीक है, चलिए, ये तो सब हो गए थे। तो 16 कारण भावनाओं के नाम तो आपने जो माता लिखे हैं के तो नहीं। 16 स्वप्न भी थे। हाँ, हाँ, माता चंद्रगुप्त के के 16। 16 स्वप्न, सम्राट हाँ, चंद्रगुप्त के। हाँ, और इसी प्रकार भरत चक्रवर्ती के भी 16 सपने थे। पता होगा किसी को, नहीं मालूम भरत चक्रवर्ती के भी 16 सपने थे? आपने एक बार पहले बताया था। हाँ, एक बार बताया था। हाँ, तो हाँ, उनके सपनों में उनने जब बताया था तभी कितने लोग दीक्षित हो गए थे, जबकि चौथा काल स्टार्ट हुआ था, जबकि, है ना, भरत के समय में तो चौथा काल स्टार्ट ही हुआ था, तब पंचम काल कितना दूर था, लेकिन तभी उन्होंने बता दिया था। उन्होंने देखा था कि महावीर भगवान के बाद जो मुनि है वो असमर्थ हो जाएंगे, जंगलों में नहीं रहेंगे। पंचम काल के जो मुनि है वो जंगलों में नहीं रह पाएंगे और सब इस तरह से निवास करेंगे। तो ये सब चीजें उन्होंने भरत चक्रवर्ती ने अपने इसमें देखी। ठीक है, चलो, अब ये तो सब हो गए थे। और माता के 16 सपने तो सभी को पता ही है ना। बहुत जगह पे तो 14 भी मानते हैं ना इनमें, हाँ, है ना, जैसे। में 14 मानते हैं। अच्छा, तो 2 सितंबर में 14 स्वप्न मानते हैं। तो वो जो है ना, वो लास्ट जो लास्ट के जो 2 हैं, जो वो मछली के जोड़ा और सिंहासन जो है वो नहीं। वो नहीं मानते हैं। सिंहासन और मछली का जोड़ा। हाँ, अच्छा, वो अच्छा, नहीं है। हाँ, तो वो नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर अपने इसमें 16 सपने मानते हैं। खैर, ठीक है, चलिए। तो ये आप तो 14 में वाले 14 में देंगे 16 में भी। यहाँ पे जितने ना सबको सब सांस में करते हैं तो सब 16 ही मानते हैं। यहाँ पे कोई 14 नहीं। हाँ, तो कोई 14 मानता ही नहीं है, 16 ही सपने होते अच्छा, हाँ, नहीं, सही बात है। और मानने, ठीक है, ज्यादा मानने में तो अच्छा ही है ना। सब लोग सामूहिक ही माता करते के, हैं चीज तो। हाँ, तो माता के 16 सपने आप करते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो आपने बताए भी, लिखे भी हैं आपने तो 16 पूरे। ठीक है, तो चलिए, हो गया आपके आज सम्यक दर्शन के 8 अंग पूरे हो गए, है ना। और सबके अंगों के नाम तो आपको सब पता ही है, और एक आध बार और पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। इसके साथ साथ 8 अंगों के साथ 8 दोषों के जो नाम है वो भी आप ले सकती हैं, जो इसमें बताए थे, क्योंकि 25 दोष जब आएंगे
तो वो उनमें आएंगे 8 अंग, 8 दोष, 3 मूर्ता और 6 अनायतन। ये और 8, हाँ ये 8 दोष, 8 मूर्ता और 6 अनायतन। 3 मूर्ता। हाँ 3 मूर्ता, 6 अनायतन, 8 मद और 8 दोष, मिला के कितने हो गए? 28 25। 25। देखो 8 दोष है, 8 मद, 16, 3 मूर्ता, 6 अनायतन 22 और 3 6 अनायतन 25 हो गए ना। तो हाँ, सम्यक हाँ। दर्शन के, हाँ तो 25 अभी अपन ने, हाँ 25 दोष, तो 25 दोष की चर्चा तो अभी नहीं हुई है इसलिए नहीं पूछेंगे, लेकिन 8 अंगों के नाम प्लस 8 दोषों के नाम और इन 8 अंगों में जो प्रसिद्ध हुए हैं उनके नाम, इतना अपन को अगली बार करना है। ठीक है, जो तो आपको सब याद है, जो लग रहा है दिखने में, पर है कुछ नहीं क्योंकि आपको सब पता है ना। और आगे सबसे बड़ी बात है जो 8-8 लिखे गए उसमें खूब सबने लिखे हैं, तो बचे कुचे तो वही याद हो गए होंगे। सबने लिखे थे ना 8 अंग, 8 दोष सब लिखे थे, तो वो सब याद हो गए होंगे, तो वो अपन अगली बार में करें। ठीक है, चलिए। और अब हाँ जिनवाणी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, देह पर मैं नहीं मरता, अजर अमर अविनाशी हूँ। निज निधि निज में बताई ये परम उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 7 बार।